5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा आरंभ हो रही है। ये समाचार संभवतः आपने भी सुन ही लिया होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि आवेदन कहां पर और कैसे करना है, यात्रा के लिए आयु सीमा क्या है और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कुल कितना खर्च आता है। इस वीडियो में हम आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम आपको बता दें कि इस वर्ष यात्रा को लेकर शुरू से ही काफी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि इस बार यात्रा के मार्ग और इसके तौर तरीकों में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। अब चीन की सीमा तक सड़क बन चुकी है, जिसके कारण यात्रियों को बहुत कम पैदल चलना होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जिस कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात हो रही है, वो भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाली यात्रा है। विदेश मंत्रालय हर वर्ष भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा आयोजित करता है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत की सीमा में पड़ता है, जो कि चीन के अधिकार क्षेत्र में है। उत्तराखंड और सिक्किम के रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। वर्ष 2019 में अंतिम बार ये यात्रा आयोजित हुई थी, लेकिन 2020 में कोविड महामारी के कारण इसे बंद करना पड़ा। बाद में चीन से संबंधों में तनाव के कारण ये फिर से आरंभ नहीं हो पाई। प्राइवेट टूर ऑपरेटर नेपाल के रास्ते भी कैलाश मानसरोवर यात्रा कराते हैं। कई लोग उस माध्यम से भी जाते हैं। प्राइवेट टूर ऑपरेटरों की यात्रा थोड़ी महंगी पड़ती है। सद्गुरु की ईशा योग केंद्र और उन जैसी कुछ अन्य संस्थाएं भी नेपाल के रास्ते यात्रा आयोजित करती हैं। लेकिन इस वीडियो में केवल भारत सरकार की ओर से आयोजित होने वाली यात्रा की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों में कंफ्यूज न हो। अब आते हैं विदेश मंत्रालय की कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर। विदेश मंत्रालय इस यात्रा को उत्तराखंड में कुमाऊं विकास निगम लिमिटेड अर्थात KMVN की सहायता से करवाता है। जो लोग सिक्किम के रास्ते जाते हैं, उन्हें वहां की सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी STDC की सहायता से पहुंचाया जाता है। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब तक केवल उत्तराखंड की KMVN ने ही यात्रा की पुष्टि की है। STDC ने अभी यात्रा के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। असल में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर काफी समय से कभी हाँ कभी ना की स्थिति बनी हुई है। 2 बार तारीख की घोषणा होकर उसे कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि चीन प्रशासन ने अंतिम समय में अनुमति नहीं दी। बताया जा रहा है कि कम से कम उत्तराखंड के रास्ते होने वाली यात्रा की सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। इसके लिए 31 मई 2025 से विदेश मंत्रालय की वेबसाइट kmy.gov.in पर फॉर्म भरे जाएंगे। आप चाहें तो इस वेबसाइट पर अभी से अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आपके पास भारतीय पासपोर्ट होना आवश्यक है। इसके बिना आप यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। आवेदन के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। लॉटरी के माध्यम से चयन के बाद यात्रियों को दिल्ली बुलाया जाता है, जहां पर उनकी मेडिकल जांच होती है। इसके बाद ही उन्हें यात्रा की अनुमति दी जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का विज्ञापन सामान्य रूप से मार्च महीने में ही निकल जाया करता था और अप्रैल तक चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। जून के आरंभ से लेकर अगस्त के अंत तक कुल 18 बैच उत्तराखंड के रास्ते जाया करते थे। हर बैच में लगभग 50-50 लोग होते हैं, लेकिन इस बार इसमें काफी देरी हो गई है, इसलिए यात्रा 1 जुलाई के आसपास आरंभ होगी। 18 के बजाय केवल 5 बैच ही जाएंगे, यानी इस वर्ष केवल 250 सौभाग्यशाली लोगों को ही कैलाश जाने का अवसर मिल पाएगा। 2019 तक कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के काठगोदाम और अल्मोड़ा होते हुए जाती थी, लेकिन अब इसे टनकपुर और चंपावत के रास्ते ले जाया जाएगा। हर बैच के लोग दिल्ली से चलकर टनकपुर और धारचूला में एक रात विश्राम करेंगे। इसके बाद उन्हें गुंजी और नाभिढांग में 2 रात ठहराया जाएगा। पिथौरागढ़ के गुंजी में
भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के डॉक्टर यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। इसके बाद ही उन्हें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आगे रवाना किया जाता है। नाभिडांग के बाद ही लिपुलेख पास आता है, जो इस यात्रा मार्ग का सबसे ऊंचा स्थान है। लिपुलेख पास की समुद्र तल से ऊंचाई 17,500 फीट है। यह आवश्यक होता है कि यात्रियों को रुकते रुकते आगे ले जाया जाए, ताकि उनका शरीर बढ़ती ऊंचाई के साथ एक्लाइमेटाइज यानी अभ्यस्त हो सके। 2019 तक धारचूला के कुछ आगे से लिपुलेख पास तक पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलना होता था, लेकिन अब पूरी यात्रा सड़क मार्ग से होगी। लिपुलेख दर्रा पास करने के बाद यात्रियों को बस से तिब्बत के तकलाकोट पहुंचाया जाता है। तिब्बत से वापसी में यात्रियों को बुधी चौकड़ी और अल्मोड़ा में एक एक रात रुकते हुए दिल्ली पहुंचाया जाएगा। पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा में 25 दिन लगा करते थे, जो कि अब घटकर 15 से 18 दिन होने की आशा है। अब बात कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुल खर्च की। इसको लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। चूंकि विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर अभी तक डिटेल्स नहीं डाली है, इसलिए खर्च के बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये अधिकतम 2 लाख रुपए के अंदर ही होगा। पहले भी इतना ही खर्च आया करता था, लेकिन तब जो लोग खच्चर और कुल्ली की सुविधा नहीं लेते थे, वे 1 लाख रुपए में ही यात्रा पूरी कर लिया करते थे। कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी तैयारियों पर हमने बीते महीनों में कई वीडियो बनाए हैं। वे वीडियो आपको कुछ पुराने अवश्य लगेंगे, लेकिन उनमें भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो इस वीडियो में नहीं है। उन वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दी है। भविष्य में भी हम कैलाश यात्रा की तैयारियों के बारे में वीडियो अपलोड करते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। यदि आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में निसंकोच पूछें, हमें आपको उत्तर देकर प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, जब पानी सारा घर की तरफ आ रहा है तो ओवरफ्लो क्यों नहीं हो रहा है?